नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक विद्वान और उनके दोस्तों के बीच वार्तालाप हो रहा था। विद्वान ने कहा, रोटियां 4 प्रकार की होती हैं। दोस्तों ने पूछा, कैसे? विद्वान ने कहा, पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई होती है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। विद्वान ने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा, क्या बात कही है आपने, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, तीसरी रोटी किसकी होती है? विद्वान ने कहा, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहां पर चुप्पी छा गई। फिर मौन तोड़ते हुए तीसरे दोस्त ने पूछा, लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? विद्वान ने कहा, चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी नहीं है। चौथे दोस्त ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? विद्वान ने कहा, माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो, क्योंकि बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो परमात्मा का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है, और अब स्वाद पर ध्यान मत दो और केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि बुढ़ापा आराम से कट जाए, और सोचो कि वाकई हम कितने खुशनसीब हैं। दोस्तों, यानी कि हर हाल में भगवान का शुक्र अदा करो। अगर आपको ये छोटा सा प्रसंग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।